आज बात करेंगे उस महीने की जो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, उनको सबसे ज्यादा पसंद है। पांच मुखी रुद्राक्ष होता क्या है? ये वही रुद्राक्ष होता है जो शिव जी को सबसे ज्यादा पसंद है। कहते हैं कि इस रात जो भी मन से शिव भक्ति करता है, उसके बुरे ग्रह, उसके कार्मिक डेब्ट्स, उसकी ब्लॉकेजेस और जो पैसे की प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं। आप मेहनत और हिम्मत में किसी से कम नहीं है, पर फिर भी कभी कभी पैसा अटक जाता है या प्रमोशन रुक जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो मीन राशि वालों, आपकी जो विजडम, स्पिरिचुअलिटी और ब्लेसिंग से जुड़ी होती है, स्पिरिचुअल राशि है। 12वीं नंबर, 12वां घर। आप लोग नेचुरली इमोशनल होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। ये गलत सर्कल की वजह से ना पैसा और प्रोग्रेस रुक जाती है। संगत का बड़ा असर होता है कुंभ राशि में। किसी भी तीर्थ के जल से अभिषेक करना है, कोई भी तीर्थ का जल लीजिए, पुराने कर्मों को साफ कर देगा, कार्मिक ब्लॉकेजेस को। अगर ये स्टॉक फिनिश हो गया तो सावन का आधार फल ही आपका मिस हो जाएगा। कभी सोचा है आपसे कम मेहनत करने वाले भी आपसे आगे निकल गए, पैसा और नाम दोनों बना लिया और आप बस मेहनत ही करते रह गए? हो रहा है ना? ऐसे हो रहा होगा। अगर हाँ, तो इस सावन को वेस्ट मत होने देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस महीने की जो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, उनको सबसे ज्यादा पसंद है। जी हाँ, सावन। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक का सावन। इसे आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि बरसात का महीना है, एंजॉय करना है। नहीं, ये टाइम होता है अपनी कुंडली के फाइनेंस के ब्लॉकेजेस को तोड़ने का, करियर के स्टक जो फेसेस हैं उसको क्लियर करने का, पैसे की दिशा को अपनी अपनी तरफ मोड़ने का समय है ये सावन। बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। और इस सावन में सबसे खास होती है सावन की शिवरात्रि, जो इस बार 23 जुलाई को है। ये एक ऐसी रात है जब भगवान शिव स्वयं तांडव और तपस्या के रूप में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये बात सच है। तो कहते हैं कि इस रात जो भी मन से शिव भक्ति करता है, उसके बुरे ग्रह, उसके कार्मिक डेब्ट्स, उसकी ब्लॉकेजेस और जो पैसे की प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे धीरे मेल्ट हो। तो सबसे पहले समझो, पांच मुखी रुद्राक्ष होता क्या है? ये वही रुद्राक्ष होता है जो शिव जी को सबसे ज्यादा पसंद है। इसको पहनने से ना माइंड काम रहता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपसे दूर जाती है और काम में आपका ना फोकस बनने लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे सेफ और सबके लिए बेस्ट माना जाता है, इसीलिए पांच मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। अब सवाल आता है कि इसको शिवरात्रि पर ही क्यों पहनना चाहिए? तो भाई, इस रात भोले बाबा स्वयं तांडव और तपस्या दोनों रूप में एक्टिव रहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। और जो उनके साथ जुड़ता है ना इस रात, इस रुद्राक्ष के साथ मिलकर, क्योंकि उनका स्वयं रूप है, उसका असर तो और अपने आप में डबल हो जाता है। और सबसे खास बात, इस बार सावन लगने से पहले ही गुरु ग्रह उदय हो गए हैं। गुरु ग्रह का उदय हो चुका है। गुरु ग्रह बृहस्पति नॉलेज और प्रोस्पेरिटी और धन के संचय के स्वामी होते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर आप ये वाला ब्रेसलेट पहनकर शिवरात्रि पर पूजा करते हैं ना, तो आपके फाइनेंस और करियर ब्लॉकेज ये तेज स्पीड से ना ब्रेक होने लगते हैं। ये इनका असर खत्म होने लगता है और नए मौके ऑटोमेटिकली आपके लिए खुलने लगे हो जाती है। तो इसलिए मैंने इस बार अपने हाथ से एक पांच मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट तैयार किया। मैंने पहना भी हुआ है, ये करवाया है, ये भी है। और ये खास मेरे गुरुजी के स्पेशल रुद्र तारा मंत्रों से एनर्जाइज किया गया है, ताकि आपकी जिंदगी में इसे धारण करने से बस पैसे की बरसात ये शुरू हो जाए। ये कोई नॉर्मल रुद्राक्ष ब्रेसलेट नहीं है। ये जो ब्रेसलेट है, इसमें जो है शुद्धि की गारंटी है, क्योंकि ये नेपाली रुद्राक्षों का बना हुआ स्पेशल रुद्राक्ष का। ये मैंने एनर्जाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मेरी चीजों में एनर्जाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये रुद्र तारा मंत्र जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, ये ब्रेसलेट बस एक एसेसरी है, एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है। ये भोले बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, भोले बाबा से डायरेक्ट जुड़ाव है मंत्रों के जरिए, जो मेहनत को रिजल्ट में बदलने में हेल्प करता है। और क्योंकि इसको मैंने बनवाया और एनर्जाइज इस तरह से किया है, ताकि ये आपका कनेक्शन उनसे और स्ट्रांगली जुड़े। तो आज की वीडियो में खास बात यह भी है कि हम हर राशि के हिसाब से वो स्पेशल रेमेडी की भी बात करेंगे, जो आपकी लाइफ के पैसे, करियर या शादी से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। ये रेमेडीज बड़ी खासली क्यूरेट की है मैंने, तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे को खुशी मिलेगी। तो आइए बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, आपका राशि स्वामी मंगल है, जो एनर्जी और एक्शन से जुड़ा होता है। आप मेहनत और हिम्मत में किसी से कम नहीं है, पर फिर भी कभी कभी पैसा अटक जाता है या प्रमोशन रुक जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंगल की एनर्जी कभी ओवर हीट हो जाती है ना, तो इससे ना जो एक खास डेलिकेट बैलेंस है ना, वो बिगड़ जाता है।
तो इसलिए इस सावन की शिवरात्रि पर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहनकर ही शिव जी का शहद से, मेष राशि वालों, शहद से अभिषेक करना है और साथ में लाल फूल भी चढ़ाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाल फूल साथ में चाहिए। देखो, शहद जो होता है ना वो सिर्फ मीठा नहीं होता है। इसमें एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी होती है। साइंस भी कहता है ना कि शहद जो है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा शहद कहीं हो तो कितनी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है शहद की तरफ। पॉजिटिविटी खींचता है और नेगेटिविटी को कम करता है। तो जब आप शहद से शिव जी का अभिषेक करते हो ना, तो ये मीठा उन्हें खुश कर देता है और मंगल की जो गर्मी है ना, नेचुरल गर्मी है मंगल में, ग्रह में, उसको सॉफ्ट बनाता है। मांगलिक दोष वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, ये ऐसे करना है। लाल फूल मंगल का रंग है, रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए आपके अंदर की एक्स्ट्रा हीट जो है वो कूल होती है। तो रुद्राक्ष, शहद और लाल फूल, ये तीनों चीजें मिलके मंगल ग्रह को करेंगी बैलेंस। और इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा, फिर आएगा पैसा, करियर और रिलेशनशिप की रुकावटें वो दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे ये सब मेल्ट होने लगेगा। एक बार बस दिल से ट्राई कर लेना, बस बता रहा हूँ, फर्क आप खुद ही महसूस करोगे। इतना ही कहूँ। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। तो वृषभ राशि वालों, आपका राशि स्वामी शुक्र ग्रह है। सबसे ज्यादा चर्चा होती है इनकी पॉडकास्ट में, जो कंफर्ट, पैसा, रिलेशनशिप से जुड़ा आता है। आप लोगों में पैसा बनाने की जो है ना वो नेचुरल सेंस होती है, मेटेरियलिस्टिक होती है ये राशि। और कभी कभी एक्सेस कंफर्ट की वजह से या किसी की नजर लगने से ये फ्लो रुक जाता है, ये बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए इस सावन की शिवरात्रि पर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनकर ही शिव जी का अभिषेक दही सफेद मक्खन से करना है। और साथ में सफेद फूल जरूर चढ़ाने हैं, वो ले जाना मत भूलना। दही शुक्र से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और कूलनेस, प्योरिटी और स्वीटनेस को सिंबलाइज करता है। सिंबलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ सिंबलाइजेशन। सफेद मक्खन में चंद्र ग्रह की ताकत होती है, जो कि शिव जी के मस्तक की शोभा है। और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, तो भैया उनको कैसे भूल सकते हैं, उनकी एनर्जी भी साथ लेकर चलनी पड़ेगी। तो जब आप दही सफेद मक्खन से शिव जी का अभिषेक ये ब्रेसलेट पहनकर करते हैं, तो आपके शुक्र और चंद्र को नेचुरल स्ट्रेंथ मिलती है। नेचुरली ये राजयोग कारक है, शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाता है और नेगेटिव वाइब्स जो है वो कोसों दूर भागते खत्म हो जाती है। सफेद फूल जो है वो शुक्र का रंग है, इसलिए आपके चार्म और पैसे का फ्लो वापस एक्टिवेट होने लग जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बनाया मैंने। तो रुद्राक्ष की ये ब्रेसलेट, दही मक्खन और सफेद फूल, ये कॉम्बो आपको ब्लॉक्ड मनी और रिलेशनशिप इश्यूज से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। रेमेडी जो है ना, बस दिल से ट्राई करना है, रिजल्ट खुद ब खुद आने लग जाता है, ये महादेव की गारंटी है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। वो वेट कर रहे होंगे अपनी राशि के बारे में। तो मिथुन राशि वालों, आपका राशि स्वामी बुध ग्रह है, जो माइंड, कम्युनिकेशन और आइडियाज से कनेक्टेड होता है। आपके पास आइडियाज की कमी नहीं होती, पर कभी कभी क्या है ना, ज्यादा सोच और कंफ्यूजन की वजह से पैसा और सक्सेस ये डीले हो जाता है। ये प्रॉब्लम है बस बुध ग्रह की इस राशि में। तो इसलिए इस सावन की शिवरात्रि पर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनकर ही शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करना है दोस्तों। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, गन्ने का रस लाना है और बुध को कूल करता है ये, और साथ में धतूरा भी चढ़ाना है। तो देखो, जो बुध होता है ना, वो क्या है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ओवरथिंक करने लग जाता है। बुध की कभी जो एनर्जी इनबैलेंस होती है तो ओवरथिंक करता है। गन्ने का रस उस एनर्जी को शांत करता है। तो जब आप गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो माइंड में क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस, एक अलग सा कॉन्फिडेंस झलकता है, डेवलप होता है। और अपॉर्चुनिटी नई, और अपॉर्चुनिटी को सोचने और पहचानने की ना ये क्षमता बढ़ती है। बहुत ही बढ़िया सेल्समैन होते हैं ये राशि वाले, तो इसलिए ये जरूरी है कैरेक्टरिस्टिक। धतूरा शिव जी को बहुत पसंद है और बुध की कंफ्यूजन एनर्जी को भी कंट्रोल करता है ये। और ये रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहनना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसको पहनते ही आप जो भी काम आप कर रहे हैं, ये जो आप रेमेडीज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है ना वो 10x हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। ये बात पक्की है। रुद्राक्ष, गन्ने का रस और धतूरा, ये कॉम्बो ये राशि वाले बुध को बैलेंस करें, ये जरूर करें। और पैसा, करियर और डिसीजन मेकिंग में जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे आप देखेंगे इससे क्लियर होने लगेगी नेक्स्ट जो आने वाले टाइम में। एक बार बस, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिल से रेमेडीज करो, महसूस करो, ट्राई करो, रिजल्ट खुद ब खुद फील होने लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शिव जी की प्रिय राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों, आपका राशि स्वामी जो है ना वो है चंद्र, जो इमोशंस,
फैमिली और मेंटल पीस से जुड़ा होता है। आप नेचुरली बहुत सेंसिटिव होते हैं और केयरिंग होते हैं, ठीक है? पर कभी-कभी ज़्यादा सोच और मूड स्विंग की वजह से ना पैसा और ये काम रुक जाता है। कर्क राशि में ना इमोशंस बहुत बड़े होते हैं, पानी है ये, तो स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए सावन की इस शिवरात्रि पर आपको ये जो 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट जो मैं पहना हूँ ना, ऐसे ही पहन के आपको शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करना है दोस्तों। और साथ में चावल, अक्षत ज़रूर लेकर जाना है और वो चढ़ाने हैं। गंगा जल चंद्र के लिए सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है और साथ ही साथ इसमें बुध ग्रह की भी ताकत होती है। ये मन और घर की नेगेटिविटी को धोता है और इमोशंस को ना, जो इमोशनल इम्बैलेंस है, मनी फ्लो है जो आपका, वो चंद्र से जुड़ा है, उस बैलेंस को ये ठीक कर देगा। चावल का जो सफ़ेद रंग है ना, चंद्र का रंग होता है, इसलिए शिव जी इससे प्रसन्न होते हैं जब आप अक्षत चढ़ाते हैं और ग्रह आपके ना नेचुरली नवग्रह भी शांत होने लग जाते हैं। तो ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, गंगा जल और सफ़ेद पुष्प, ये कॉम्बिनेशन कर्क राशि वालों को चढ़ाना है, चंद्रमा को बैलेंस करना है। होगा क्या इससे? फैमिली, पैसा, काम, रुकावट जो ये आ रही है ना, ये धीरे-धीरे दूर होगी, काम बनने लगेंगे। एक बार फिर दिल से ट्राई करो, दिल से महसूस करो, रिजल्ट को आप खुद फील करेंगे और महसूस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों, आपका राशि स्वामी सूर्य है जो पावर, नेम, फेम और लीडरशिप से जुड़ा होता है। बहुत कड़क राशि है। आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस, एक शाइन है। एक शाइन सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा का भी कारक है। पर कभी-कभी ईगो क्लैश या गलत लोगों की वजह से पैसा और इज्जत, ये दोनों रुक जाते हैं। आप जिस नेम फेम की तलाश में ना, वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए इस सावन की शिवरात्रि पर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहनकर ही शिव जी का देसी घी से अभिषेक करना है। घी जो होता है ना, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सूर्य से और साथ में लाल पुष्प भी चढ़ाने हैं। घी आपके कर्मों को शुद्ध करता है, शुद्धि है ना घी, तो वो कर्मों को शुद्ध करता है। बॉडी और माइंड को नरिशमेंट देता है और सूर्य की एनर्जी को पॉजिटिव बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सूर्य, मैंने कहा, आपकी आत्मा है। सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, हमारा कॉन्फिडेंस है। लाल पुष्प ये सूर्य के कलर हैं, इसलिए शिव जी प्रसन्न होते हैं और सूर्य की जो ओवरहीट एनर्जी है ना, वो कंट्रोल हो जाती है इससे। ये रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको कहा, क्योंकि इसको पहनने के साथ जो शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा, रुद्र तारा मंत्र का, वो तो है ही है, साथ में जो आप काम कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट जो है ना, वो 10x हो जाता है, सपोर्ट मिलने लग जाता है। तो रुद्राक्ष, देसी घी और लाल पुष्प, ये कॉम्बो सूर्य को बैलेंस करता है और नाम, पैसा, लीडरशिप, ये सब में जो ब्लॉकेज आ रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, वो धीरे-धीरे मेल्ट होने लग जाती है, दूर होने लग जाती है। तो एक बार फिर से दिल से ट्राई करो, कोई भी रेमेडी करो, दिल से ट्राई करो और मन से भोलेनाथ का नाम लेके करो, रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कन्या राशि वाले। धीरे-धीरे राशियाँ बढ़ती है ना, लोग थोड़ा-सा वेट कर रहे होते हैं, तो कन्या राशि की तरफ बढ़ो। कन्या राशि वालों, आपका स्वामी है बुध, जो माइंड और डेली काम से जुड़ा होता है। आप परफेक्शनिस्ट है, परफेक्शन में बिलीव करते हैं, आमिर खान बनते हैं, पर कभी-कभी इसी चक्कर में ना डिसीजन डिले हो जाता है और आपका पैसा अटक जाता है, आपकी अपॉर्चुनिटी फ्लो अटक जाती है। इसलिए इस सावन की शिवरात्रि पर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहनकर ही, बार-बार एम्फसाइज कर रहा हूँ हर में, कि पहनकर ही शिव जी का अनार के रस से अभिषेक करना है और साथ में बेल पत्र भी चढ़ाने हैं। अनार का रस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतिनिधि है, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। इससे धन प्राप्ति और प्रॉस्पेरिटी का फ्लो स्ट्रांग होता है। और ये जो कन्या राशि की प्रॉब्लम है, फ्लो नहीं आता है, स्टक हो जाते हैं वो, जब आप अनार का रस शिव जी को चढ़ाते हो ना, तो बुद्ध के ब्लॉकेजेस और साथ में जो पैसे का स्टकनेस है, वो ओपन हो जाता है। जो ये जो करियर में रुकावटें हैं ना, वो हटने लगती है। बेलपत्र शिव जी को सबसे ज्यादा पसंद है और बुद्ध को क्लैरिटी देता है और कर्मों का बैलेंस बनाता है ये बेलपत्र। तो ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, अनार का रस और बेलपत्र, ये कॉम्बो बुध को करता है स्ट्रॉन्ग और पैसे और काम में जो रुकावट आती है, वो धीरे धीरे दूर होती है। बट करना आपको सिर्फ एक ही काम है, दिल से करना है, मन से करना है, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके ये पहनकर कर दो अर्पण अपने आप को, बस रिजल्ट आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि वालों, आपका राशि स्वामी सिर्फ शुक्र है जी, जो कंफर्ट, ब्यूटी, रिलेशनशिप, पैसे का नाम और शुक्र का काम, यही जुड़ा होता है। आप नेचुरली चार्मफुल है, अट्रैक्शन वाले हो, पर कभी-कभी ना नजर लगने की वजह से आपकी डिसीजंस गलत हो जाते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। तुला राशि का बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। 7 नंबर राशि जो है, वो आपके पार्टनर की भी है, बिजनेस की भी है, रिलेशनशिप की है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। इसलिए इस सावन की शिवरात्रि पर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहनकर ही शिव जी का इत्र मिला हुआ जल, जी हाँ,
इसको सुगंधित जल भी बोलते हैं, उससे अभिषेक करना है और साथ में भस्म जरूर चढ़ानी है यहाँ पे। इत्र शुक्र से जुड़ा होता है और ये जो भस्म हम ले रहे हैं ना, तो शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन महायोग एक्टिवेट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। जब आप इत्र मिला जल शिव जी को चढ़ाते हैं, साथ में भस्म चढ़ाते हैं, तो शुक्र स्ट्रांग होता है और साथ में शनि का आशीर्वाद भी मिल जाता है। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन, पैसा और रिलेशनशिप, स्वीटनेस आ जाती है इसमें। भस्म बड़ी इंपॉर्टेंट शनि जी की है, तो इससे शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं साथ में, और आपको सुख और प्रोस्पेरिटी की ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि शनि देव के जो अधिशासी हैं वो शिव जी ही है। तो आइए दोस्तों, अब एक आगे की राशि तरफ बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि, वेट कर रहे होंगे वृश्चिक वाले, उनकी बात कर। वृश्चिक राशि वालों, आपका राशि स्वामी मंगल है, जो एनर्जी, डिटर्मिनेशन और सीक्रेट प्लानिंग से कनेक्टेड होता है। ये नेगेटिव राशि है मंगल की। आपके अंदर पैशन और मेहनत की कमी नहीं होती, पर कभी-कभी ज़्यादा गुस्सा, ईगो या हिडन एनिमीज़ की वजह से ना पैसा या काम अटक जाता है। ये वृश्चिक राशि वालों की प्रॉब्लम है और इसलिए इस सावन की शिवरात्रि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनकर ही शिव जी का कुशा के जल से अभिषेक करना है। जी हाँ, कुशा लेनी है, जल में डालनी है लोटे में, और साथ में लाल पुष्प ज़रूर होने चाहिए, मैंडेटरी है लाल पुष्प। कुशा जल और मंगल, कुशा जल जो है मंगल और शिव जी दोनों से जुड़ा हुआ है। इससे बॉडी और माइंड की नेगेटिविटी दूर होती है। भूमिपुत्र कहा जाता है मंगल को, और इसलिए लाल पुष्प जरूर उनको चढ़ाने, और कुशा का हम ले रहे हैं यहाँ पर। और आपके कर्मों की शुद्धता, आपके कर्मों में ना शुद्धता आने लगती है इस उपाय से। लाल पुष्प मंगल को शांत करता है और शिव जी को बहुत पसंद है। और ये रुद्राक्ष ब्रेसलेट वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो है ना वरदान से कम नहीं है, खास है, क्योंकि इसको पहनने से अंदर का गुस्सा और छुपी हुई नेगेटिविटी धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। मैं खुद वृश्चिक से हूँ, तो इसलिए मैं ये पहन कर रखता हूँ। और रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष, ये कुशाजल और लाल पुष्प, ये कॉम्बो जो है वो मंगल को बैलेंस करता है। मंगल की एनर्जी ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तभी पैसा, कैरियर और दुश्मनी जैसी प्रॉब्लम ये धीरे धीरे दूर होंगी जब ये बैलेंस क्रिएट होगा। अगेन, दिल से ट्राई करना है और मांगना है भगवान जी से मन से, मुरादें भी पूरी होंगी, काम भी करेगा। अब धनु वाले, आपको इंतजार होगा, तो धनु की बात करेंगे। तो धनु राशि वाले, आपके राशि स्वामी गुरु हैं, बृहस्पति है, जो उदय भी हो रहे हैं। तो नॉलेज, ग्रोथ और लक से जुड़े होते हैं। आप नेचुरली ओपन माइंड वाले और पॉजिटिव होते हो, दिल के बड़े अच्छे होते हैं धनु वाले, बुरा नहीं चाहते किसी का। पर कभी कभी ओवर ट्रस्ट और प्लानिंग की कमी की वजह से ना पैसा और मौका इनके हाथ से निकल जाता है। ये बड़ी मैंने कंसल्टेशंस में भी पाया है। तो इसलिए इस सावन की शिवरात्रि पर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहनना है। बार बार एम्फसाइज फिर कर रहा हूँ दोस्तों, पहनकर ही शिव जी का किसी भी तीर्थ के जल से अभिषेक करना है। कोई भी तीर्थ का जल लीजिए, उनसे अभिषेक कीजिए, और साथ में आंकड़े के फूल चढ़ाने हैं दोस्तों। जी हाँ, आंकड़े के फूल चढ़ाएंगे धनु वाले। तीर्थ का जल गुरु के लिए शुभ माना जाता है और गुरु का ही रिप्रेजेंटेटिव है। पुराने कर्मों को साफ कर देगा, कार्मिक ब्लॉकेजेस को, और नए मौके और रास्ते यही बनाते हैं। यही चीज इसलिए डाली गई है इसमें। आंकड़े के फूल गुरु को और स्ट्रांग बना देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी को दूर करते हैं और लक को एक्टिवेट करते हैं। भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। तो रुद्राक्ष ब्रेसलेट धनु राशि वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका लक जो है और विजडम, जो नॉलेज है ना, विजडम एक ही लाइन पर काम करते हैं और गलत डिसीजन होने से आप बच जाते हैं, जो यहाँ की मेन प्रॉब्लम है। और फिर आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व होने लग जाती है। रुद्राक्ष, तीर्थ का जल और आंकड़े के फूल, ये कॉम्बिनेशन धनु राशि वाले बैलेंस के साथ करेंगे। पैसा, ग्रोथ, और प्लानिंग की प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। सही नियत से ट्राई करोगे ना, सही विश्वास के साथ ये सारी रेमेडीज करोगे, तो रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों, आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, जो डिसिप्लिन है, पेशेंस और हार्ड वर्क से जुड़े होते हैं। शनि से सभी डरते हैं और आप लोग नेचुरली हार्ड वर्किंग होते हो, पर कभी-कभी ज़्यादा डिले और रुकावट की वजह से ना पैसे और काम रिजल्ट्स ये लेट होने लग जाते हो। और मकर राशि वालों को मैं जब भी मेरे पास मकर राशि की कंसल्टेशन आती है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ, क्योंकि उनकी समस्या यही है, मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। इसलिए इस सावन की शिवरात्रि पर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहनकर ही शिव जी का मीठे पानी से अभिषेक करना है। मिश्री लीजिए, चीनी डालिए, मीठे पानी से अभिषेक कीजिए। साथ में शमी के पत्ते जरूर अर्पित करने हैं यहाँ पे। शमी के पत्ते मकर राशि से बड़े इंपॉर्टेंटली कनेक्टेड है और शनि देव के लिए शुभ माने जाते हैं। और ये मेहनत का रिजल्ट ना बड़ी जल्दी लाता है। शमी का पौधा, जब ये उपाय आप करते हैं तो मेहनत का रिजल्ट बड़ी जल्दी आता है, पुरानी रुकावटें सॉफ्ट होने लगती है। शमी के पत्ते शनि देव को बहुत पसंद होते हैं, तो
ये उसको ना प्लैनेट का जो एनर्जी उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और आपके कर्मों का जो बैलेंस है ना वो बराबर हो जाता है यहाँ पे। श्रद्धा से ट्राई करो, फर्क खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों, आपके स्वामी अगेन शनिदेव ही हैं, बट दोनों राशियों में फर्क है। श्री शनिदेव की पॉजिटिव राशि है, तो यहाँ पर जो आपको आप आइडियाज और लोगों के साथ काम करने में स्ट्रांग है बड़े कुंभ राशि वाले। पर कभी कभी ना ज्यादा सोच और गलत सर्कल की वजह, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गलत सर्कल की वजह से ना पैसा और प्रोग्रेस रुक जाती है। संगत का बड़ा असर होता है कुंभ राशि में, खराब हो जाए तो दिक्कत। इसलिए इस सावन की शिवरात्रि पर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट तो जरूर धारण करना है सबको, और पहनकर ही शिव जी का सरसों के तेल से अभिषेक करना है, और साथ में कोई भी एक सीजनल फल जो इस सीजन का फल है वो अर्पित करना है। सरसों का तेल शनिदेव से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये तो आप सभी जानते हैं, और बुरी नजर और पुराने ब्लॉकेजेस को ये तोड़ता है जब आप ऐसे करते हैं तो, और आपके कर्मों को साफ कर देता है। शनिदेव का ना कर्मा बैलेंस बड़ा जरूरी है, तो साफ करना बड़ा जरूरी है कर्मा के। एक सीजनल फल अर्पित करने से भोले बाबा और शनिदेव दोनों प्रसन्न होते हैं। इससे आपके स्ट्रक काम और पैसे का फ्लो ये धीरे धीरे ओपन होता है, आपकी बढ़ोतरी होती है, आपका करियर में ग्रोथ होता है, पैसे का फ्लो बढ़ता है। रुद्राक्ष, सरसों का तेल का अभिषेक और एक फल, ये कॉम्बिनेशन शनिदेव को बैलेंस कर देते हैं, और सारी प्रोग्रेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बस अगेन महादेव का नाम लेना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, श्रद्धा से करना है, फर्क आपको खुद ब खुद महसूस होगा। तो आइए अब बात करते हैं आखिरी राशि की, वो है मीन राशि। तो मीन राशि वालों, आपके राशि स्वामी गुरु होते हैं, पॉजिटिव राशि है उनकी, जो विजडम, स्पिरिचुअलिटी और ब्लेसिंग से जुड़ी होती है। ये स्पिरिचुअल राशि है, 12वीं नंबर, 12वां घर। आप लोग नेचुरली इमोशनल होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं ये, और हेल्पफुल होते हैं। पर कभी कभी ज्यादा दयालु होना ना ये भी परेशानी है। लोगों पे ओवर ट्रस्ट करने की वजह से पैसा और ग्रोथ ये बड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि अथाह पानी है मीन राशि, समुद्र है। इसलिए इस सावन की शिवरात्रि पर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहनकर ही शिव जी का पंचामृत पंचामृत लेना है, यहाँ पे पंचामृत से अभिषेक करना है, और साथ में जौ भी अर्पित करते हैं। जी हाँ, जौ चाहिए यहाँ पे, क्योंकि राहु 12वीं राशि में बड़ा प्रचंड फैलाते हैं। तो पंचामृत गुरु और शिव जी दोनों को बहुत प्रसन्न करते हैं। ये आपके कर्मों को पवित्र बनाता है, और ब्लेसिंग्स जो है ना वो मल्टीप्लाई होती है, मेनीफोल्ड होती हैं। जौ अर्पित करने से नेगेटिविटी ब्रेक होती है, क्योंकि राहु ग्रह जुड़ा हुआ है जौ के साथ। तो राहु जैसे ही शांत होता है ना, तो करियर स्टेबल होने लगता है। जो ऑब्स्टेकल आती है वो राहु की वजह से आती है, और वो जब हटती हैं तो चीजें अपने आप बनने लग जाती हैं। तो रुद्राक्ष, पंचामृत का अभिषेक और जौ, ये कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट पहनकर गुरु को बैलेंस कर देते हैं, और पैसा, ग्रोथ और मेंटल ब्लॉकेजेस ये धीरे धीरे दूर हो जाता है। दोस्तों, सारी राशियां मैंने बता दी, एक ही काम करना है, श्रद्धा से ट्राई करना है, फर्क महसूस होगा। दोस्तों, सावन का ये स्पेशल टाइम ना वेस्ट मत करो। जो भी राशि का उपाय है उसे पूरे मन से करो, और भगवान शिव का आशीर्वाद लो। भगवान शिव का, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। अगर ये ब्रेसलेट आपको ऑर्डर करना है तो आप हमें हमारे नंबर 9811078887 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट परमवास्तु.com पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी मत कीजिए इसे ऑर्डर करने में, क्योंकि अगर ये स्टॉक फिनिश हो गया तो सावन का आधार फल ही आपका मिस हो जाएगा, और ये प्योरिटी और सर्टिफिकेट के साथ आएगा। और जो एनर्जाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रुद्र तारा मंत्र का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। महादेव का आशीर्वाद आपको जरूर मिले। ओम नमः शिवाय।